बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। लिखा है बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। हाफी कहते हैं नंगे पैर को। ये अल्लाह के वो वली जो नंगे पैर सारी ज़िंदगी रहे। जब तक विलायत व मार्फत नहीं मिली थी तो ये अपने घर में रक़्स व सुरूद की महफिल है, शराब कबाब चल रहा है और जनाब लोग जमा हैं और जनाब ये तख्त पे बैठे अयाशी हो रही है। तो दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, लौंडी गई। यार उस ज़माने में शरीफ बांदियों लौंडियों का रिवाज था। लौंडी गई, देखा कौन है, एक बाबा जी खड़े हैं। उसने क्या सवाल किया, उसने कहा इस घर का जो मालिक है ये आका है या ग़ुलाम है? आका है भाई, मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। अगर ग़ुलाम होता तो अपने मालिक के इशारों पे चलता। आका है इसलिए मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये कह के वो बाबा जी चले। जब आगे गए वो बांदी अंदर आई तो ये बैठा था अपने तख्त पे बिशर हाफी। तो बिशर ने कहा कि कौन था? कहा वो एक बड़े मियाँ थे, बस ऐसे चले गए। नहीं पूछ, क्या बोल क्या रहे थे? कहा कि पूछ रहे थे कि इस घर का मालिक आका या ग़ुलाम है। तो मैंने कहा ग़ुलाम क्यों होगा, आका है। कहता आका है तभी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर ग़ुलाम होता तो फिर मालिक के मंशा पर ज़िंदगी गुजारता। कहता अच्छा। ऐसी चोट पड़ी, उठा दरवाजे के दौड़ा। वो बड़े मियाँ जा रहे, पीछे भागे। वो दरवेश को पकड़ा, कहा कि दरवेश तू मेरे दरवाजे पे आता, तूने क्या कहा था? कहा कि भाई तुम्हारी बांदी को बस एक बात कह दी थी, बस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कहने नहीं, वो बात दोबारा कह। क्या कहा था? कहा कि मैंने ये तो अयाशी के सामान देख के मैंने कहा था कि इस घर का जो है वो मालिक आका है या ग़ुलाम है? उसने कहा आका है। मैंने कहा आका है तभी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है, तब अगर ग़ुलाम होता तो फिर मालिक के मंशा को देख के चलता। ये बात कही, बस ये कहना था। चोट दिल को लगी और रोने लगे और पैरों में गिर गए। कहा कि मैं आका नहीं हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ। मैं आका नहीं हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ। आज के बाद मैं अपने उस मालिक के इशारे पर चलूँगा। मैं तेरे हाथ पे तौबा कर दूँ, मैं आका नहीं हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ। ये कह के तौबा की। तौबा ऐसी तौबा की और ऐसी फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की कि वक़्त के औलिया अल्लाह के सरदार बन गए। बिशर इतना ऊँचा मुकाम, इतना ऊँचा मुकाम कि इमाम अहमद इब्न हम्बल, आप जानते हैं फ़िक़ा के चौथे बड़े इमाम हैं, वो बिशर हाफी के पास जाकर मार्फत इलाही सीखते थे, अल्लाह की पहचान की बातें पूछते थे। तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप इतने बड़े वक़्त के इमाम हैं, आप वो सूफ़ी दरवेश के पास क्या लेने जाते हैं? अल्लाह अकबर, क्या इमाम अहमद मल्ले बात की। कहा कि मैं अल्लाह की किताब का आलिम हूँ, मैं तो किताबुल्लाह को पहचानता हूँ, वो डायरेक्ट अल्लाह को पहचानता है। मेरे और अल्लाह के दरमियान तो किताब का वास्ता है, मैं तो किताबुल्लाह को पहचानता हूँ, वो तो डायरेक्ट अल्लाह को पहचानता है। मैं अल्लाह की पहचान मार्फत सीखने के लिए उसके पास जाता हूँ। इतना ऊंचा मुकाम दिया कि वक़्त का इतना बड़ा मुहद्दिस उनके पास जान व तर्म कर रहा है। अब उसके बाद नंगे पैर सारी जिंदगी रहे, जूता नहीं पहना। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस जज्बे की ऐसी कदर की, जिन राहों से वो गुजरते थे जब तक वो जिंदा रहे उन राहों पर जानवर लीद नहीं करते थे, परिंदे बीट नहीं करते थे। तारीख का हिस्सा है, बसरा और बगदाद की तारीख उठा के देखें, वहाँ लीद नहीं करते थे, वो नंगे पैर फिरते थे। क्यों? कि वो नंगे पैर किसी ख़ास हिकमत के तहत फिर रहे हैं। अल्लाह ने उसकी कदरदानी ऐसी की कि जानवर परिंदों को पाबंद कर दिया कि जब तक मेरा बिशर हाफी यहाँ से गुजरे किसी को लीद करने की इजाज़त नहीं, कहीं उसके पाँव नजीस हो और मेरी इबादत में खलल ना आ जाए। इसी वक्त अल्लाह शकूर है। शकूर कहते कदरदान को। अल्लाह कदरदान है, हम जज्बा दिखाएं, अल्लाह उसकी कदर करता है। नंगे पैर फिर रहे और कोई जानवर बीट नहीं करता। एक मरतबा किसी ने पूछा, हज़रत आप सारी ज़िंदगी नंगे पैर फिर रहे हैं, आखिर इसमें राज क्या, आप नंगे पैर क्यों रहते हैं? गर्मी, सर्दी, कांटे, पत्थर, क्या बात कही? ये सुनने की बात है। कहा कि असल में मैंने जिस वक्त अपने मालिक से सुलह की थी वो उस वक्त नंगे पैर था। मैं नंगे पैर था, मैं अब ज़िंदगी भर नंगे पैर रह के उस अहद को याद रखना चाहता हूँ कि मैंने नंगे पैर की हालत में अल्लाह से सुलह की थी, ताकि वो सुलह मुझे याद रहे और मरते दम तो उसमें मैं कायम रहूँ। क्योंकि घर से नंगे पैर दौड़े थे, तो नंगे पैर अल्लाह से सुलह की थी। कहा नंगे पैर उस समय अल्लाह को पहचाना था, अब इसलिए मैं हमेशा नंगे पैर रहता हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कदर की कि बिशर हाफी को इतना ऊँचा मुकाम अल्लाह ने अता फरमा दिया।